गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डे 4 है। हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। तो जैसे आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, तो वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जैसे मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस था, वैसे फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ओवरीज होती हैं। क्या होती हैं? ओवरीज। और ये कैसी होती है? पेयर्स में होती हैं। कैसी होती हैं? पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। अब जब हम ओवरीज की बात करेंगे तो ये क्या होती है, ये किससे अटैच होती है, आपकी लिगामेंट से अटैच होती है। ठीक है। अब ओवरीज की बात करें तो ये इसका सिचुएशन कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होती है, पेल्विक रीजन में होती है। ओवरीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पेल्विक रीजन में होती है। और कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। ओवरीज आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। जब ओवरीज की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? अलमंड शेप का होता है। ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है आपकी? 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर। जब हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओवरी में आपकी क्या होती है, आपका स्ट्रोमल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें से दो रीजन होते हैं। स्ट्रोमल फ्लूइड किस में डिवाइड होता है? आउटर रीजन को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और इनर रीजन को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स में आपके जितने भी आपके प्राइमरी फॉलिकुलर हैं, सेकेंडरी फॉलिकुलर हैं, टर्शरी फॉलिकुलर हैं, फिर क्या बनता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर। और यही क्या होता है, रप्चर करके क्या सिक्रीट करता है, आपका ओवम को सिक्रीट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकुलर बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शरी फॉलिकुलर बनता है। फिर उसके बाद क्या बनता है, आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर बनता है। ठीक है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर ही रप्चर करके क्या करता है, ओवम को रिलीज करता है। और इसके साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम भी रिलीज होते हैं। और ये सारी रिएक्शन कहाँ पे होती है, आपकी कॉर्टेक्स रीजन में होती है। और ये जो आपका बीच वाला रीजन होता है, इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स। तो आज हमारा मेन फोकस किस पे है, आपका ओविडक्ट्स पे। किसके पे है? ओविडक्ट्स पे। ठीक है। तो जैसे मेल में आपके 4 टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे ओवरीज कहते हैं। सेकंड आपका क्या होता है? ओविडक्ट्स होता है। थर्ड आपका क्या होता है, आपका मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। क्या होता है? मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। एंड फोर्थ वन क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। तो हमारा आज मेन फोकस किस पे है? ओविडक्स पे। ठीक है। ओविडक्स को इनफंडीबुलम भी बोलते हैं, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है। अब हम ओविडक्स की बात करते हैं तो ओविडक्स में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका यहाँ से आपकी क्या जुड़ी होती है, ये आपका यूट्रस है। और यहाँ से आपकी दोनों साइड में क्या जुड़ी होती है? ओवरी जुड़ी होती है। और जो किससे अटैच होती है? लिगामेंट से अटैच होती है। किससे अटैच होती है? लिगामेंट से अटैच होती है। अब ये ओवरीज है, तो ओवरीज में मैंने बताया कॉर्टेक्स में क्या होता है आपका, कॉर्टेक्स में आपकी ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकुलर बनता है, जिससे आपका क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। अब यहाँ से जैसे ही ओवरी से क्या रिलीज होगा? ओवम का रिलीज होगा। ठीक है। अब जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो ये आपका इन्फंटिबुलम होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। अब इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम फिम्बरी बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ओवम जो रिलीज हुआ है इससे, ये फिम्बरी क्या करता है? इसको कैच करने का काम करता है। क्या होता है? कैच करता है। और इसको आगे के रीजन में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ओवम का। और ओवम में ये जो बल्ज पार्ट आपको दिख रहा है ना, ठीक है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, बल्ज पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पुला। अब एम्पुला ही आपकी क्या होती है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं? आपके एम्पुला को बोलते हैं। यहाँ पे आपका, आपके वजाइना से आपका अगर स्पर्म आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं? आपके एम्पुला रीजन में मीट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या आंसर करेंगे? एम्पुला। फिर एम्पुला से आपके एक नैरो रीजन में ओपनिंग होती है, जिसे क्या बोलते हैं? स्थमस। स्थमस क्या करता है? जंक्शन का काम करता है। स्थमस का क्या फंक्शन होता है? जंक्शन का काम होता है, जो क्या करता है? आपका यूट्रस से जोड़ता है। आपकी आपकी ये इनफंडिबुलम की ये जो ट्यूब है, इसको किससे ज्वाइन करता है? यूट्रस से। अब यूट्रस की बात कर ले, और यहाँ पे एक आपका रीजन होता है जिसे क्या बोलते हैं? फंडस। ठीक है। इसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता है। ठीक है। इस पे मॉन्स प्यूबिस मतलब हेयर लाइक ग्रोथ यहाँ पे होती है फंडस रीजन में। अब यूट्रस की बात कर ले तो यूट्रस में भी आपकी 3 लेयर होती है। एक सबसे आउटर लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं? पेरीमीट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीट्रियम बोलते हैं। ठीक है। और उसके मिडिल वाली लेयर को क्या बोलते हैं? मायोमीट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोमीट्रियम बोलते हैं। ठीक है।
और ये मायोमीट्रियम किससे मिली होती है? स्मूथ टिश्यू से मिलके बनी होती है। किससे मिली होती है? स्मूथ टिश्यू से मिलके बनी होती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मायोमीट्रियम का विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल्स में, जब आपका क्या होता है? ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन के टाइम में ये क्या शो करते हैं? विग्रस कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। फिर हम जब बात करते हैं सबसे अंदर वाली लेयर आपकी, तो अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोमीट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमीट्रियम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये हेल्प करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। तो आपका जो मेंस्ट्रुएशन फेज होती है, जो 3 to 5 डेज में जो आपकी ब्लीडिंग होती है, तो ये एंडोमीट्रियम की वॉल ही क्या होती है? आपकी ब्रेक डाउन होती है, जिसके थ्रू क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। तो यूट्रस की आपकी 3 लेयर होती है, पेरीमीट्रियम, सेकेंड आपकी मायोमीट्रियम, और थर्ड आपकी क्या होती है? एंडोमीट्रियम। अगर हम यूट्रस के शेप की बात करें, तो यूट्रस का शेप क्या होता है आपका? वुम इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? वुम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुम्ब भी बोलते हैं। और ये कैसा होता है? इन्वर्टेड पीयर शेप का कैसा होता है आपका? न्यूक्लियर पीयर शेप का आपका यूट्रस प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे आपका क्या होता है? वजाइना प्रेजेंट होती है, सर्विक्स होता है, और क्या होती है? सर्वाइकल कैनाल होती है। तो आपके ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, वजाइना, सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल, तो आपके वजाइना और सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल मिला के क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? बर्थ कैनाल का। तो आपका वजाइना, वजाइना आपका क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, तो आपका अगर हम वजाइना रीजन की बात करें, तो वजाइना में क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन की प्रोसेस क्या होती है? जहाँ पे क्या होता है? स्पर्म का रिलीज होता है। इंसेमिनेशन के थ्रू क्या होता है? स्पर्म रिलीज होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पार्ट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसे क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। थैंक यू।